नमस्कार दोस्तों, सक्सेस ऑन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट के 2019 के पेपर को। दोस्तों, आज हम लोग इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है? ठीक है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंडिया इज़ अवेलेबल इन, लोकसभा में है कि कैबिनेट में है कि विधानसभा में है कि पंचायती राज संस्थाओं में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पंचायती राज संस्थाओं में है। तो दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं में 33% महिला आरक्षण होता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और दोस्तों, यही उम्र राष्ट्रपति के नियुक्ति के लिए भी होती है। मतलब आपको अगर राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आइए, तो इसमें आपको मैच करना है। तो दोस्तों, इसका बहुत ही आसान आंसर है, इंडियन यूनियन को यानी भारतीय संघ को आप प्रधानमंत्री से मिलाएंगे, राज्य को राज्यपाल से मिलाएंगे, नगर निगम को मेयर से और ग्राम पंचायत को सरपंच से। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग सबसे पहले केरल 1959 में हुआ था। दोस्तों, आगे आते हैं। इसमें पूछ रहा है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? मनोरंजन कर, चुंगी कर, गृह कर या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन में विवाद रहता है, कहीं कहीं पे हाउस टैक्स दिया रहता है, पर ये दोस्तों इसका आंसर सभी होगा। और ये रेफरेंस मैं आपको लक्ष्मीकांत बुक में दिखाता हूँ। दोस्तों, इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये लक्ष्मीकांत के बुक से लिया गया है, 5 सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, तो पहला टैक्स रेवेन्यू में आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, वाटर टैक्स है, टोल ऑन द न्यू ब्रिजेस है, हाउस टैक्स है। तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि इसमें इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? यानी हैमलेट इज एसोसिएटेड विथ विच सेटलमेंट? तो दोस्तों, हैमलेट जो होता है वो रूरल से संबंधित होता है, एक तरीके से ग्रामीण जो अधिवास या ग्रामीण सेटलमेंट है उसका एग्जाम्पल है पूर्वा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये भी आप, हैमलेट सेटलमेंट जो है ये हिमालय की घाटियों में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है सर कि एक बड़ा गांव छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है और नाम एक ही रहता है। ठीक है, एक पूर्वा बोल सकते हैं कि उत्तर पूर्वा, दक्षिण पूर्वा। ठीक है, इस टाइप से आपने गांव में सुना होगा, तो उसको हैमलेट सेटलमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो दोस्तों, इसमें से आंसर होगा किलिमंजारो। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए किलिमंजारो किस देश में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है, और इस किस देश में है ये आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, एलिफेंटा द्वीप मुंबई कोस्ट यानी मुंबई तट पे है। तो एलिफेंटा द्वीप क्यों फेमस है? यहाँ पे बहुत सारे जो केव टेम्पल्स हैं, ठीक है, जो मंदिरों में, गुफाओं में मंदिर बने हैं, वो एलिफेंटा द्वीप काफ़ी फेमस हैं। अगला क्वेश्चन, मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा हो, एक तरीके से 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश जहाँ पे होती है उसको मानसूनी वन कहा जाता है। आगे आते हैं, कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ है? मतलब पठार, कार्बी एंगलोंग पठार किसका विस्तार है? तो दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय पठार जो हमारे भारत का, जिसको डेक्कन प्लेटू या पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं, उसी का एक तरीके से विस्तार है, वो अलग से नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव, तो इसमें इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यूप्लेटेला। यूप्लेटेला, ठीक है, ये ऐसा जीव है जो अचल है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में सेसाइल एनिमल कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं कि प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल का यूनिट क्या है? तो दोस्तों, प्रोटीन आप लोग जानते होंगे अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है, तो वही उसका यूनिट हो जाएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? ठीक है, यानी प्लांट सेल में कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता इन चारों में? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सेंट्रोजोम। सेल वॉल पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? दोस्तों, इसका आंसर है सारस क्रेन। आप कमेंट करके बताइए हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है?
उत्तर प्रदेश का? या राज्य राज्य पेड़ कौन सा है, राजकीय पेड़ कौन सा है? आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? तो दोस्तों रेनडियर एक प्रकार का हिरण का प्रजाति है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टुंड्रा। टुंड्रा क्या होता है? ऐसे जगह जो पृथ्वी पे हमेशा बर्फ़ से घिरे रहते हैं, जैसे आर्कटिक क्षेत्र हो गए, अंटार्कटिक हो गए, तो इनको टुंड्रा कहते हैं। तो ऐसे रेनडियर जो हिरण होते हैं वहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है? तो दोस्तों पंपास है, डाउन्स है, प्रेरीज है, कंपास। ये कंपास नहीं है एक तरीके से ग्रासलैंड। आगे आते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ईजी है, इसका आंसर है एशिया। अब सेकंड नंबर पे कौन है ये कमेंट बॉक्स में करके बताइए। आगे आते हैं, वेयर डज थारू ट्राइब लिव इन इंडिया? तो दोस्तों थारू एक जो तराई रीजन है वहाँ पे रहते हैं, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। तो दोस्तों इसका आंसर अगर एक ही आंसर टिक करना है तो आप तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश करेंगे, पर कुछ कुछ जगह उत्तराखंड में भी ये लोग रहते हैं। तो ये विवादित क्वेश्चन है, अगर आपको एक ही ऑप्शन टिक करना है इन दोनों में तो आप उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमारा तराई क्षेत्र क्या है? जो नेपाल बॉर्डर पे है। ठीक है, ये आपका पीलीभीत से स्टार्ट होके आपका कुशीनगर तक जाता है, तो ये तराई क्षेत्रों में आते हैं। आगे आते हैं, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है? तो दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, यानी जलीय जो खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होता है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में जलकुंभी कहते हैं या वाटर हाइकेनिथ कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है इकॉर्निया क्रैस्पिस। ठीक है, आगे आते हैं, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? ठीक है, दोस्तों किस लक्षण से पता चलता है कि जो वायरस होता है अजैविक है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं, प्लांट हार्मोन डेट हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, या पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं, कौन सा हार्मोन है जिससे फलों को पकने में मदद मिलती है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा इथाइलिन। इथाइलिन का केमिकल फार्मूला क्या है कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। आगे आते हैं, फ्री लिविंग या स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवयवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, या एनारोबिक मतलब कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्लॉस्ट्रीडियम। देखिए अब ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ये अनएरोबिक पूछ रहा है। ठीक है, यानी बिना वायु की मदद से। अगर एरोबिक पूछता तो इसका आंसर होता है एजिटोबैक्टर। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बीडीएनए। आगे अगला क्वेश्चन, 1853 में भारत की पहली ट्रेन कहाँ से चली थी, या कहाँ किस दो जगह के बीच में चली थी? दोस्तों इसका आंसर होगा बॉम्बे टू थाणे। लोग जल्दबाजी में बॉम्बे टू पुणे कर सकते हैं, पर इसका आंसर होगा बम्बई से थाणे के बीच। और आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। अगला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ होता है? तो दोस्तों ये सोनपुर में होता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल या राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1961 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि संविधान में समता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेदों में मिलता है? तो राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल्स में है? तो ये बहुत ईजी है, अनुच्छेद 14 से 18। और लास्ट क्वेश्चन, किस देश में लचीला संविधान है या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। हमारे यहाँ ना लचीला है ना ही बहुत रिजिड है, दोनों का मिक्सचर है, मिक्स करके। तो दोस्तों ये रहा 2019 का ईवीएस का पेपर। अब अगले वीडियो में हम लोग 2018 के पेपर को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये रहा हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन।